कहाँ चला गया बेचारा? अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये बताइए कि कल हमने क्या पढ़ा था? सर कल हमने साइटोलॉजी पढ़ा था और नहीं साइटोलॉजी नहीं, होमोलॉजी पढ़ा था, होमोलॉजी तक। चलो ठीक है बेटा, व्हाट इज द होमोलॉजी? Study of internal structure but perform different function. ठीक है बेटा, होमोलॉजी बोलते हैं कि स्टडी ऑफ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होंगे बेटा? एक जैसे होंगे लेकिन फंक्शन अलग अलग होंगे, उसकी स्टडी को बेटा हम क्या बोलेंगे? डेट इज कॉल्ड होमोलॉजी। ठीक है, तो एग्जाम्पल, होमोलॉजी की एग्जाम्पल, ह्यूमन, कैट, बेट और वेल। ठीक है बेटा, तो बेटा अब आवाज आ रही है? देखो सबको आवाज सही आ रही है मेरी? चलो ठीक है बेटा, तो होमोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, इंसान, केट, बेट और वेल का। इंसान का आर्म, ठीक है बेटा, बेट के 4 लिम्स, बेट के 4 लिम्स, और सॉरी केट के, बेट के विंग्स और वेल के फ्लिपर्स। तो बेटा ये इंटरनली इनकी तमाम ऑर्गन्स एक जैसे होते हैं। इंटरनली इन सबके ऑर्गन्स पार्ट क्या होते हैं बेटा? एक जैसे। इंसान का हाथ, केट के 4 लिम्स, बेट के विंग्स और वेल के फ्लिपर्स। लेकिन इंसान अपने हाथ को इस्तेमाल करता है बेटा किसके लिए? होल्ड करने के लिए। केट जंप करने के लिए, बेट उड़ने के लिए, वेल तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए। तो बेटा पार्ट्स इंटरनली एक जैसे हैं, तो बेटा जब एक जैसे हैं तो इन सब को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया, कैटेगराइज इनटू वन कैटेगरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से इंसान, बिल्ली, केट यानी बेट, चमगादड़ और वेल जो होती है, ये सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम तो बेटा कर क्या रहे हैं? क्लासिफिकेशन। किस बुनियाद पे? पहली क्लासिफिकेशन की सेल की बुनियाद पर। सेल या न्यूक्लियस, ठीक है, एब्सेंस और प्रेजेंस। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंस होगा दे आर यूकैरियोट्स, अगर एब्सेंस होगा दे आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, फिर दूसरी क्लासिफिकेशन की हमने किस बुनियाद पर? सिमिलर इंटरनल ऑर्गन्स। जिन ऑर्गेनिज्म के सिमिलर इंटरनल ऑर्गन से उन सबको हमने एक कैटेगरी में रखा और बाकियों को सबको हमने अलग कर दिया। ठीक है, जिसमें इंसान, केट, बेट और वेल ये सब बेटा क्या होते हैं? बिलोंग टू दिस सेम कैटेगरी
ठीक है, इसका मतलब ये सब एक ही जगह से इवॉल्व हुए। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बोलते हैं बेटा इर्तिकाब को, कहीं से किसी चीज का आना। तो इंसान, बेट, केट और वेल किसी एक ही जगह से आए हैं। इन सब के एंसेस्टर्स, इन सब के आबोजदाद एक ही हैं। क्यों एक ही है? क्योंकि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा है। एक जैसा है तो उसका मतलब ये है कि एक ही जगह से आए। ठीक है बेटा, समझ में आ गई कि होमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंटरनल सिमिलर स्ट्रक्चर। होमोलॉजी किसको बोलते हैं बेटा? स्टडी ऑफ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो बेटा इंसान के, बेट और वेल के इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। इन सबको एक ही किस में रख दिया बेटा? हमने कैटेगरीज में रख दिया। तो इसका मतलब ये है ये सब एक ही जगह से क्या हुआ बेटा? इवॉल्व हुए। ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, तो डेट इज अबाउट होमोलॉजी। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हुई वही बेटा बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर। ठीक है बेटा, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल कंपोजिशन। जैसी जैसी साइंस एडवांस होती गई, जैसी जैसी बायोकेमिकल टेक्निक्स आती गई, तो बेटा उन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स की स्टडी की, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की, तो उन्होंने केमिकल की स्टडी की। ठीक है, तो उसमें सबसे जो क्लोज देखा गया वो किसको देखा गया बेटा? मंकीज और वुमेन्स। किसको बेटा? वुमेन्स को। औरतें, औरतें बंदर के से ज्यादा क्लोज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि 12 कैरेक्टर्स हैं जो वुमेन्स और मंकीज में मैच करते हैं। ठीक है, अब मंकीज के अंदर और ह्यूमंस के, इन दोनों के ब्लड में, जब इन दोनों की ब्लड की स्टडी की गई, व्हेन दे स्टडीड, बेटा ऐसे ही है क्योंकि जो है उन्होंने देखा कि किसकी स्टडी की उन्होंने? ब्लड। किसकी ब्लड की स्टडी की? मंकीज की और ह्यूमंस की। सही है, तो उन्होंने ब्लड के अंदर क्या देखा? RH फैक्टर। क्या देखा? RH फैक्टर। ठीक है बेटा, इसको रियोसिस फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ रेसिस फैक्टर। दिस फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड। जिसके पास बेटा RH जीन्स होगी उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसके पास RH जीन्स नहीं होगी उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो मंकीज के और ह्यूमंस के जो ब्लड के अंदर जब स्टडी की तो उन्होंने RH फैक्टर को देखा। ये सिर्फ मंकीज के और इंसानों के जो है ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है मंकीज और ह्यूमंस कहा होते हैं बेटा? बिलोंग टू द सेम ग्रुप। उसके अलावा एक केमिकल और देखा, कौन सा बेटा? फॉस्फेट क्रिएटिनिन। क्या देखा बेटा? फॉस्फेट क्रिएटिनिन। बेटा RH एक फैक्टर होता है, एक जीन्स होती है RH जीन्स, जो कि बेटा RBCs में मौजूद होती है, ब्लड के अंदर मौजूद होती है। RH फैक्टर है, जीन्स बोलते हैं, आप इसको RH जीन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जीन्स होती है जिसकी वजह से, जिसके पास बेटा टैक्सोनॉमी क्या कर दूं मैं? रिपीट बेटा, टैक्सोनॉमी हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, ताकि हम उसको क्लासिफाई कर सकें मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग,
आइडेंटिफिकेशन, ठीक है बेटा। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, अब फॉस्फेट क्रिएटिनिन देखा उन्होंने क्या देखा बेटा, फॉस्फेट क्रिएटिनिन कहाँ देखा बेटा, मसल्स में। कहाँ देखा, मसल्स में। किसके मसल्स में देखा, मंकीज के और ह्यूमंस के। ये एक केमिकल और देखा उन्होंने, ठीक है बेटा। तो अब और ज्यादा करीब हो गए कि भाई पहले तो RH फैक्टर था, अब तो उसके फॉस्फेट क्रिएटिनिन भी है। फिर जब IQ लेवल चेक किया तो बंदर का IQ लेवल कितना है, 2, वुमेन्स का कितना है, 2, मेल का कितना है, 4, ठीक है। तो इस बुनियाद पर भी जो है वो खवातीन जो है वो बंदर के करीब देखी गई, ठीक है। तो दो IQ लेवल है ना, 2 and 4, ठीक है बेटा। अब साउंड फ्रीक्वेंसी उन्होंने देखी। ये क्या स्टडी कर रहे हैं बेटा, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जब उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी की तो उन्होंने सबसे क्लोजेस्ट मंकीज और ह्यूमंस को पाया जब उन्होंने उनकी केमिकल की स्टडी की। जब इन दोनों की ब्लड की स्टडी हुई, दोनों के ब्लड में क्या देखा गया, RH फैक्टर। जब उनके मसल्स की स्टडी हुई तो मसल्स में क्या पाया गया बेटा, फॉस्फेट क्रिएटिनिन पाया गया। 4 बेटा मेल का होता है, ठीक है। जब उन्होंने इंटेलिजेंसी देखी तो खवातीन की और बंदर की जो IQ लेवल होता है इंटेलिजेंस की, तो बेटा वो भी इक्वल देखा उन्होंने, ठीक है। जब उन्होंने साउंड फ्रीक्वेंसी देखी, आवाज, ठीक है बेटा, आवाज देखें, बंदर की भी बारीक होती है, खवातीन की आवाज भी बारीक होती है, ठीक है। यही करके आवाज निकलती है दोनों की, तो बेटा एक ही फ्रीक्वेंसी से आवाज निकलती है। तो उनको अंदाजा हुआ कि द वुमेन्स या द ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड टू द मंकीज, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैच कर रही थी, ठीक है। क्योंकि बेटा ये तो एक साइंटिफिकली है बात, लेकिन जो है इस्लामी रिलीजियस नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि कितनी ज्यादा क्लोजनेस है। इसी तरीके से होमोलॉजी की बुनियाद पे भी ठीक है बेटा। अब जो फाइनल क्लासिफिकेशन है, वो है किस बुनियाद पर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। बेटा फ्री में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन है, पूरा एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर है, पूरी कहानी है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट की मुख्तलिफ थ्योरीज है, ठीक है। जेनेटिक्स इज द फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बेटा ये MCQs में भी आया हुआ है कि फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन इज, कि फाइनली किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन होती है, जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का क्या निकालते हैं बेटा, DNA। क्या निकालते हैं, DNA। फिर DNA की एनालिसिस करते हैं, DNA की हम क्या करते हैं बेटा, एनालिसिस करते हैं। अगर बेटा एक जैसा DNA होगा, क्लोजली रिजेम्बलेंट DNA होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है दे आर द सेम स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया के इंसानों का 99.9% DNA एक जैसा होता है। कितने परसेंट, 99.9% पूरी दुनिया के इंसानों का DNA एक जैसा है। इसका मतलब है दे आर द सेम स्पीशीज,
सिर्फ 0.1 का डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा एनवायरमेंट का डिफरेंस आ जाता है। एनवायरमेंट देखें मुख्तलिफ स्पीसीज हैं, ठीक है। अगर सेम स्पीसीज है वो पाकिस्तान में है और सेम स्पीसीज है कनाडा में, सिर्फ दोनों का एनवायरमेंट चेंज है ना, दोनों की चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब दोनों का डीएनए निकालेंगे, दोनों का डीएनए तो एक ही जैसा ही है, सिर्फ एनवायरमेंट का फर्क होता है। जैसे अगर आपके भाई या बहन को मैं कनाडा छोड़ दूं तो बेटा लंबा चौड़ा गोरा हो जाएगा माशाल्लाह से, ठीक है। तो आप इस एनवायरमेंट में रह के, ज़ाहिर बात है हमारा एनवायरमेंट गर्म है, हम यहाँ पर डार्क होते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन डीएनए तो चेंज नहीं हो सकता। अब डीएनए है, ठीक है। तो जो फाइनल क्लासिफिकेशन होती है, किस बुनियाद पे फाइनल क्लासिफिकेशन होती है बेटा? डीएनए की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन होती है। डीएनए सेम होगा तो सेम स्पीसीज होगी। जी बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और अगर डीएनए सेम नहीं होगा तो बेटा दे आर द डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। जीनोम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं डीएनए के ऊपर ना, ताकि बेटा एक तो हम क्लासिफाई कर सकें, दूसरा जो है जेनेटिकली बीमारियों की हम ट्रीटमेंट कर सकें, इलाज। क्योंकि बेटा जेनेटिकली बीमारियों की ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। जो थैलेसीमिया का पेशेंट है हमेशा खून चढ़ाएगा, ठीक है बेटा। तो आप जैसे साइंटिस्ट आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह आपसे काम लेगा और आपसे ये काम करवाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कोई भी पूरी दुनिया के अंदर 4 बुनियाद पर क्लासिफिकेशन होती है। एक सेल की बुनियाद पर, एक होमोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, तीसरी जो होती है बेटा वो बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर, ठीक है। और चौथी बेटा जो क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स का बहुत स्कोप है। ये तो हो गई बेटा जेनेटिक्स हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है बेटा, व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की? ठीक है बेटा, तो हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर देते हैं मुख्तलिफ रैंक्स के अंदर। मुख्तलिफ जैसे रैंक होता है ना, सदर है, वजीर आजम है, वजीर आला है, मिनिस्टर है, इसी तरीके से हम जानदारों को मुख्तलिफ रैंक्स दे देते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ा रैंक है वो कौन सा है बेटा? सबसे बड़ा रैंक, शाबाश, ये बताएंगे। कहाँ गए वो? तनवीर बताओ, व्हाट इज द सबसे बड़ा कौन सा रैंक होता है बेटा टैक्सोनॉमी में? सबसे बड़ा जो रैंक होता है किंगडम। सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है बेटा? अच्छा, सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है बेटा? किंगडम, ठीक है। सबसे बड़ा रैंक किंगडम का होता है। फिर उससे छोटा रैंक जो होता है बेटा वो किसका होता है? डिवीजन या फाइलम, ठीक है बेटा। डिवीजन जो होती है बेटा प्लांट्स के लिए होती है,
फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लासिफिकेशन हो गई ना, अब हमें पता पड़ जाएगा डिवीजन है, प्लांट्स वगैरह की बात हो रही है। अब हम फाइलम का जिक्र आएगा, हमारे जहन में क्या आ जाएगा, एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो फाइलम के बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है क्लास। ठीक है जी, क्लास के बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है फैमिली। ठीक है, और जो फैमिली के बाद है बेटा वो है जीनस। और जीनस के बाद जो नई चीज है बेटा वो है स्पीसीज। क्या है बेटा, स्पीसीज। ठीक है ना, तो ये फाइलम तनवीर खान साहब, ठीक है बेटा, ये फाइलम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और डिवीजन जो है वो प्लांट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो स्पीसीज क्या होती है, सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, सिमिलर स्पीसीज मिलेंगी, एक जैसी स्पीसीज मिलेंगी तो क्या बनेगा बेटा, जीनस। सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज टू फॉर्म द जीनस, क्लोजली रिलेटेड जीनस टू फॉर्म फैमिली। ठीक है बेटा, जैसे इंसान और बंदर क्लोजली जो है रिलेटेड स्पीशीज हैं, तो इंसान और बंदर का ताल्लुक सेम जीनस से, दोनों होमो है। सर ये हिना का माइक खुला हुआ है सर। ठीक है बेटा, देखें बंदर और इंसान दोनों जो है सेम जीनस के अंदर है, दोनों का क्या है बेटा, होमो है, दोनों क्या है, होमो में आती है। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है ना, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी दे आर बिलोंग टू द सेम जीनस, और एक जैसे जीनस होंगे तो बेटा फैमिली के अंदर आ जाएंगे, एक जैसी फैमिली होंगी दे आर प्लेस इनटू द सेम ऑर्डर। फिर इसी तरीके से बेटा क्लास, सेम प्लांट्स होंगे तो डिवीजन, ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है, और फाइलम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और एक जैसी डिवीजन होंगे तो बेटा किंगडम में आ जाता है। हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, गंदुम की। किसकी बात करते हैं बेटा हम, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। ठीक है बेटा, गंदुम। व्हीट का ताल्लुक कौन से किंगडम से है, प्लांटी। किससे बेटा, गंदुम का ताल्लुक किंगडम प्लांटी से। सही है बेटा, आसान हो जाए फिर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, जी बेटा डाल देंगे ग्रुप पे, रिकॉर्ड हो रहा है। टेक्सोनॉमी खाई रही। ठीक है बेटा, तो गंदुम का ताल्लुक कौन से किंगडम से है, द वीट बिलोंग टू द किंगडम प्लांटी। ठीक है बेटा, इसका ताल्लुक किंगडम प्लांटी से। अब डिवीजन, गंदुम की डिवीजन कौन सी होती है बेटा, ट्रेकियोफाइट्स। ठीक है, देखिए प्लांट्स के अंदर दो ही डिवीजन है, या ट्रेकियोफाइट से या फिर ब्रायोफाइट से। ठीक है, क्लास मोनोकोटिलेडन्स, क्लास कौन सी है बेटा इनकी, मोनोकोटिलेडन्स है, इसकी क्लास मोनोकोट है। ठीक है, दो किस्म के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। बेटा कल वाली अब ये आएगी इंशाल्लाह ताला, मंडे ट्यूसडे में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है
वो कौन सी है बेटा? पोएल्स। क्लास मोनोकोटिलेडन्स, डिवीजन ट्रेकियोफाइट्स, किंगडम प्लांटी, ऑर्डर पोएल्स, और इसका खानदान कौन सा है बेटा? पोएसी। गंदम का खानदान कौन सा है? पोएसी। गंदम की जो जीनस है वो है बेटा ट्राइटिकम, और जो इसकी स्पीशीज है वो कौन सी बेटा? इंडिकम। ट्राइटिकम इंडिकम, ट्राइटिकम इंडिकम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट। ये बेटा गंदम का बायोलॉजिकल नेम है, सही है। तो गंदम की क्लासिफिकेशन प्लांटी, ट्रेकियोफाइट्स, मोनोकोटिलेडन से, पोएल्स है, पोएसी है, ट्राइटिकम है और इंडिकम है। ट्राइटिकम इंडिकम इज द, ठीक है बेटा, बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट। अब आप अपनी वालदा को कह सकते हैं कि हमने जो है ट्राइटिकम इंडिकम की रोटी नहीं खानी। बेटा एमसीक्यूज बेस्ड होगा और का लेना टेस्ट। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस की। इसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। इंसान की क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है बेटा, इंसान का जो ताल्लुक है कौन से किंगडम से है? ह्यूमंस बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। इंसान का ताल्लुक किससे बेटा? किंगडम एनिमेलिया से। हम ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमंस बिलोंग टू द क्लास एनिमेलिया। ठीक है बेटा, डिवीजन या फाइलम। अब हम कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? कोर्डेटा से। वे बिलोंग टू द कोर्डेटा। ठीक है बेटा, हमारा ताल्लुक किससे है? फाइलम कोर्डेटा से। किंगडम एनिमल्स, डिवीजन नहीं होगा। एनिमल्स के लिए डिवीजन नहीं होता है। एनिमल्स के लिए क्या होता है बेटा? फाइलम होता है। तो इंसान का जो फाइलम है वो कोर्डेटा है। और क्लास मेमेलिया। क्लास कौन सी बेटा हमारी? मेमेलिया। ठीक है, और ऑर्डर क्या है बेटा हमारा? प्राइमेट। ऑर्डर क्या बेटा हमारा? प्राइमेट। ठीक है, फैमिली होमोनाइडी, और जीनस होमो, और स्पीशीज सेपियन। होमो सेपियन। होमो सेपियन इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, बेटा ये अनुषा बेग हमारे बायोलॉजी की क्लास की है। ठीक है बेटा, इंसानों का अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमंस, तो आपने बताना है कि होमो सेपियंस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमंस। तो बेटा फैमिली हमारी होमोनाइडी है, ऑर्डर हमारा प्राइमेट है। बेटा ये बंद करें, ऑर्डर प्राइमेट है, क्लास हमारे मेमेलिया है, डिवीजन बेटा फाइलम जो है बेटा हमारा कोर्डेटा है, और किंगडम हमारी एनिमेलिया। डेट इज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। हम बेटा किसकी बात करेंगे? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, टाइम क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? राइज द हैंड। और जो टेस्ट है वो बेटा एमसीक्यूज बेस्ड होगा। 30-40 एमसीक्यूज होंगे, 30 और 40।
30 MCQ नहीं 30, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। थ्री और 4 दोनों शामिल हैं। बेटा 4 पढ़ लिया ना अब आपने, अब 4 का भी दें ताकि बेटा अच्छा है ना, याद हो जाए आपको। फिर मैं आपका एक रिटन टेस्ट भी लूंगा, वो आपने जाके जो है ना बेटा कोचिंग में जमा कराना है। ठीक है बेटा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लस लिनस कौन थे बेटा? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने टैक्सोनॉमी के उसूल बताए थे। अकॉर्डिंग टू देम एवरी, इनके मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म का नाम, एवरी ऑर्गेनिज्म नेम कंटेन 2 वर्ड्स। उन्होंने कहा कि हर जानदार का नाम 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। उन्होंने क्या कहा? हर जानदार का नाम 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। पहला वर्ड क्या होगा बेटा? जीनस। और दूसरा वर्ड क्या होगा बेटा? स्पीशीज। जीनस को आपने कैपिटल में लिखना है, जीनस का फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल में लिखना है, ठीक है। और स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड आपने स्मॉल में लिखना है। याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी के उसूल हैं। तो बेटा जीनस को अंडरलाइन कर देंगे और स्पीशीज को भी अंडरलाइन कर देंगे और अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। तो पहले को आपने क्या लिखना है बेटा? कैपिटल में, और दूसरे को आपने लिखना है स्मॉल, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। दिस इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। एग्जाम्पल, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। बायोलॉजिकल नेम ऑफ रोज, बेटा गुलाब का बायोलॉजिकल नेम हो गया रोजा इंडिका, ठीक है। इसी तरीके से बेटा राना टिग्रीना, बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। इसी तरीके से आपने लिखना है कैपिटल और स्मॉल में। क्या करना है बेटा? आपने कैपिटल और स्मॉल में लिखना है। किसको कैपिटल में लिखना है? जीनस को, और ठीक है, और स्पीसीज को आपने स्मॉल में लिखना है, दोनों को अंडरलाइन कर देना है। अगर बेटा जीनस को आप स्मॉल में लिख देंगे वो गलत कंसिडर्ड होगा, बायोलॉजी में इसको रॉन्ग तस्वुर किया जाता है। क्लियर है? तो बेटा अब इससे